अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके और शेरियान से हासिल हुई जी जनाब अल्लाह अल्लाह करते हुए यासीन की ज़बान खुली और उन्होंने सब की दिल की आवाज़ सुन ली कि लोग में बेचैन है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से मुल्क जा रहे हैं, या उनको हम कोई उनके साथ मजाक कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं और सड़कों पे ही घुमाए चले जा रहे हैं ट्रिप के नाम पर। तो जनाब हमारी आवाज़ उन तक पहुंच गई है, हमारी नाराज़गी, हमारा गुस्सा उन तक पहुंच गया, उन्हें गवारा नहीं रहा। उस्ताद यासीन जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं लेकिन उनकी वीक पॉइंट ऑफ भी करते हैं तो उनको बड़ी तरजीह देती हैं। जनाब वो हमारे शहर में पहुंच चुकी हैं। हाय मिलूंगी नहीं वरना फिर मेरी धुलाई हो जाएगी जी। जनाब उस्ताद यासीन लाहौर आ चुकी है और उनका फाइनल ये हुआ है कि जी लाहौर से उनकी फ़्लाइट जाएगी जहाँ भी वो जाएंगे ट्रिप पे, क्योंकि इस्लामाबाद से महंगी तरीन थी, उसके बाद सस्ती होनी थी कराची से। मगर कराची जब वो कराची के करीब पहुंची है अपने मुल्तान से आगे पहुंची तो पता चला कि जी ये नहीं नहीं, अब हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। आप वो जो 6 लाख आप बचत कर रहे थे उसकी जगह आपको 25 लाख 8 लाख का और नुकसान हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर क्या करें। उन्होंने कहा पीछे आप लाहौर के रुक करें, वहाँ से आपकी सीटें भी सबकी हो जाएंगी। पहले 3 की हो रही थी, 2 बच्चों की नहीं हो रही थी, अब वहाँ जाके कंफर्म हो जाएगी तो वहाँ पे सस्ता पड़ जाएगा जब कराची आप जा रहे थे। तो जनाब वो मुल्तान से फिर लाहौर आए और उन्होंने कहा 10 मुहर्रम हम होटल में ही स्टे करेंगे क्योंकि सारे दफ्तर बंद होते हैं, 11 को फिर काम होगा। इसका मतलब 11-12 को वो लाहौर में ही होंगी। कल आ गए हैं 9 मुहर्रम को लाहौर। जनाब ये तो बात हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब पैसे बचाने के चक्कर में कहाँ कहाँ घूमते हैं सारी दुनिया, ज़रा ज़रा पैसे को बचाते हैं लेकिन ख़र्च भी दिल खोल कर करते हैं। अब लाहौर आ गए हैं, कराची में चलो उम्मीद थी गाड़ी किसी के हवाले कर जाएंगे, कहीं रख जाएंगे, बड़े घर हैं, मगर लाहौर में कौन है कहाँ पे गाड़ी का क्या इंतज़ाम होगा। और जब मुल्तान से चले थे तो मुल्तानी कुल्फ़ी खाई थी, लाहौर आ गए तो मरियम फवाद तो याद आई होंगी। मरियम फवाद को जिस तरह ट्रोल किया जा रहा है, चित्रोल किया जा रहा है और किस तरह के लफ्ज़ों से इसका गुरूर तोड़ा जा रहा है एक दूसरों के वीडियो लाइव में, तो वहाँ तो मरियम तो ज़रूर मिलेंगी। और क्या मसला है ये, क्या हम ये कहते हैं कि सितारा ऐसी जगह जगह जहाँ लोग नाराज़ थे उनको मनाती हुई ऑफ द कैमरा चली जाएंगी अपनी मंजिल तक। तो जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं तो फिर यही हुआ ना कि वो अपनी बहनों को अपने साथ रखती, उन्हें माफ़ी कर देंगी, माफ़िया मांग लेंगी और ज़िंदगी आगे की तरफ रवा दवा हो जाएगी। तो मरियम फवाद को मिलने का बड़ा अच्छा मौका है सितारा यासीन की। और ये होटल कोई अच्छा सा होटल है, कोई आम होटल नहीं है। और क्योंकि बच्चे जिस तरह बीमार हुए हैं गर्मियों में, ऐसे में सफ़र करना, टूर करना बाहर का बड़ा मुश्किल है। जैसे के वगैरह आ रही थी, मुस्तफ़ा को तो उन्हें एसी में बिठा दिया गया। तो ऐसे हालात में तो घूमना भी नहीं चाहिए। अब लाहौर आ गए हैं तो जनाब फिर तो यहाँ से रवाना होंगे, बच्चे हशाए बशाश होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, बीमारियों से दो नफ सफ़र अच्छा नहीं गुजरता। अब उन्होंने कुछ दिन यहाँ स्टे करना है, फिर गाड़ी का क्या बनेगा, गाड़ी किसके यहाँ रख के जाओगे, गाड़ी का क्या प्रोग्राम बनेगा। मतलब ये कि परेशानी है, टूर में खुशी नहीं हो रही, पैसे बढ़ना चढ़ना ये हो जाना इस बंदा मर जाता। लेकिन चूँकि बता चुके टूर तो करना ही करना है। सबसे अहम पॉइंट तो ये था कि वो वीडियो पे इंटरनेट के ज़रिए वो अपना घर देख रहे थे इस्लामाबाद का क्या हो रहा है। तो वहाँ पे उन्हें नज़र आया, नीचे का पोर्शन था, कौसर नज़र आई, इब्राहिम नज़र आया और जी फिर उन्होंने कहा ये कारपेट तो गायब हो गया, इन्होंने हमारे पीछे जाके सेटिंग कर दी। तो मुस्तफ़ा की आवाज़ पीछे से आई जिससे सारा सीन पता चल जाता कि ये किस तरह से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो हमारे आते ही घर की सेटिंग चेंज कर ली, ये तो नहीं करना चाहिए ना, इन्हें फ़ोन करो और मना करो। तो एकदम सितारा कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं ही कह के आई थी कारपेट ना धोने को वॉश करने के लिए पहुँचा देना, गंदा हो गया तो इसलिए वो करा होगा। तो जनाब ये है मोहब्बत, ये है सब कुछ, कि किस तरह से दूर होकर भी अपने घर पे कंट्रोल। इसीलिए तो अब्बा जी चले गए, अब कौसर सब कंट्रोल में हो रहा है। तो यहाँ पे ज़रा दिल दुखा के बच्चे बच्चे सब जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं घर का खर्चा कहाँ, और हमारे अलावा कोई इतना इधर उधर घूमे ना, ये ना करे। तो इस वीडियो को मुझे लगता है लोग इस पॉइंट को बड़ा उठाएंगे और दिखाएंगे देखो ऐसे ऐसे रखते हैं। तो मैं इस हवाले से मैं क्या कहूँगी, इस हवाले से तो फिर मैं यही कहूँगी कि देखें वीडियो में जब दिखाते हैं अच्छा ही दिखाते हैं, लेकिन ये है कि अपने घर को कंट्रोल भी रखना होता है। आप किसी को देखे जा रहे हैं, कैमरे लगे हैं, उनको भी ये खौफ रहेगा कि ये नहीं कि किसी के घर जाने से आप पूरे घर के घूमे फिरे जिस तरह इस्तेमाल करें। लोग रहेंगे तरीके से रहेंगे,
मुनासिब तरीके से रहेंगे, वो फ्रिज वगैरह की तरफ भी देखते रहेंगे। ये कैमरे लगाने से उनको बहुत फ़ायदा, कहीं भी चले जाए अपने घर को कंट्रोल कर, ये अच्छी चीज़ होती है, कोई बुराई तो नहीं होती है। अपने घर को किस तरह कंट्रोल करना है, तो जाने वाला भी मुतमिन होता है, जो घर में रह रहे वाले होते हैं वो भी वो होते हैं कि जी हम ऐसा नहीं कि कोई घर वाला चला गया तो हम वो कहते हैं बेफिक्री से रहें, जिसको चीज़ को उठा के इस्तेमाल करें। खौफ भी रहेगा कि कैमरे लगे हैं, वो किसी भी टाइम में दे सकते हैं, तो हर कोई अपनी अपनी जगह पे सेट रहेगा और घर इस तरह सेट है। ये तो अच्छे एक पॉइंट है, इसमें कोई वो बुराई नहीं है। चलो जी, सितारा यासीन ने वाज़ह कर दिया कि वो इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे, हम आपके साथ कोई प्रैंक नहीं कर रहे, वाकई जाएंगे, लेकिन जगह मुतमईन नहीं हो रही, पैसा बचाने के चक्कर में हम कहाँ नहीं कहाँ जा रहे। लेकिन बेटा जी मैं बोलूँ चुन्नू मुन्नू, जो लोग आपको फ़ोन देते हैं उनका भी तो पैसा पैसा होता है ना, उनको तो ऐसे नहीं उड़ाते ना। चलो जाना है, ज़िंदगी में मौका मिला है घूमने फिरने का बच्चों के साथ, तो फिर हो ना हो घूम तो लेंगे ना ज़िंदगी में, ये अच्छा पॉइंट है। चलें कोई बात नहीं, पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन ये है कि अमेरिका नहीं जा रहे आप, क्योंकि मुझे क्योंकि मैं जानती हूँ अमेरिका जाना क्या होता है। मैं भी ये थी कि अगर इतना आसान है तो हमें भी वो तरीका बताते हैं, हम भी मिलाएं अपने बच्चों से, क्योंकि हम जैसे तो यही हो सकता है ना, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज दिया, फिर उनकी फ़ीसों का इंतज़ाम, वो ये करना वो करना वो करना, हमारा जाना तो मुमकिन नहीं होता है, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए अच्छा। लेकिन आप इस तरह जा रहे थे तो हम भी कोई रास्ता ढूंढ लेते। चलो जी, ये तो हो गया, बात क्लियर हो गई है, हो चले जाएंगे। अच्छा अब जाते हैं कराची की तरफ, हम अपना रुख कर लेते हैं। तो वहाँ पे मैं बाबर की वीडियो देखी, जहाँ वो ये कह रहा है कि अब कुछ अरसे बाद ही हम अपना ये घर चेंज कर लेंगे। घर ही क्या चेंज करेंगे, पूरा शहर ही छोड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे घर के ज़्यादातर लोगों को सांस की बीमारी है, बच्चे को भी, दोनों भाभीयों को भी है। तो इनकी वो हिना लेने में जितना खर्चा हो जाता है, इससे तो अच्छा है कि हम ये शहर ही छोड़ दें, ताकि ये भी ज़रूरत ना पड़े और सांस की जो इनकी तकलीफ़ है वो भी सही हो जाए इनकी। तो ये अच्छा फ़ैसला है। देखिए ये देखो ना, कहाँ कहाँ घूमना पड़ता, अब ये कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे, तो अपने ही गांव की तरफ कहीं रवाना दवा हो जाए, वो भी अच्छे शहर है, देखा जाएगा। और अब हम मोड़ते हैं किस पे मोड़े, नैना पे तो मुझे माशाल्लाह से हैरानगी होती है कि छोटा सा बच्चा है उसका, वो सो रहा है, बीच में उसने गुल्लू को लिटाया, उसे चिपका रही है। मुझे तो बच्चे पे रहम आता है। मैं ये कहूँगी नैना जी, अपने बच्चे पे रहम करो। गुल्लू शुल्लू मतलब पैट होना, एनिमल होना अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को नुकसान तो ना पहुँचे। अपने बच्चे को नुकसान पहुँचे अल्लाह करके तो आप माँ बनी हो, तो ये तरीका सही नहीं है। उसके जरासीम बाल उस बच्चे, छोटे बच्चे के मुंह में जाएंगे, अभी नहीं तो बीमारी लग जाएगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ये चीज़ें ना ओवली बोवली बातें अच्छी नहीं लगती। आप ना आप लोग इतराज़ कर रहे हैं कि मस्जिद के सामने हो गए फारूक भाई और सितारा यासीन, दोनों बहन भाई मिल के फ़ंड मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मस्जिदें, लोगों ने अपनी मस्जिदें बनवा ली हैं, लेकिन हमारी बाप दादा की मस्जिदें वैसी की वैसी हैं। और भाई फारूक भाई ने तो हाथ ही उठा लिए, दोनों कहने लगे मेरे बस की बात नहीं है कि मैं मस्जिद को संभालूं। मुझे याद पड़ता है आपने पहले भी इसकी फंडिंग आई थी, आप काम कर रहे थे, लोग पैसे दे रहे थे, उसे आपने क्या संभाला। इस छोटी सी मस्जिद को आप पूरा ख़ानदान नहीं संभाल सको। सितारा यासीन जो 18 लाख 25 लाख का टिकट लेके जा रही हैं, वो 10-5 लाख रुपए इस पर खर्च नहीं कर सकती कि फ़ंडिंग मांगने की ज़रूरत पड़े। फिर लोगों को कहने का मौका में पूरा ख़ानदान ही बेकारी है, बेकार होकर पैसे मांग रहे हैं। और मुझे जहाँ तक याद है, जब सितारा यासीन का व्लॉग शादी हुई थी साजिद भाई की, और ये गाँव आई थी, इनके गांव में अब जहाँ अम्मी जी का घर है, अब्बा जी का घर है, और फारूक भाई का भी घर, वहीं वहाँ एक स्कूल था। तो वो दिखा रही थी और ये कह रही थी कि अल्लाह ताला मुझे कोई, मेरा चैनल चल जाएगा, जो कुछ हो जाएगा, तो मैं स्कूल या मस्जिद के बारे में ये कह रही थी कि मैं यहाँ पे बनवाऊँगी। तो जनाब आपने वो वादा पूरा कर दिया है क्या? लोग ही काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया कि आप कराची से छोटे से फ्लैट में उठ के किराए के घरों में रहते हुए एक अच्छे से घर की मालिक बनी, कारों की मालिक बन गई, और आप टूर पे भी जा रही हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद क्या ये काफ़ी नहीं है? बाकी ये है कि और लोग कितना आपको दें, एक वक्त होता है ना, अब सारे लोग खड़े हो गए। यानी कि अगर ख़ानदान की तरफ देखें तो शादियों पे शादियाँ, माशूका, ट्यूबवेल, सारे लोग चीज़ें मौजूद हैं आपके ख़ानदान में, और फिर नए काम के लिए आप लोगों को बुलाते हैं, आइए हम नए काम कर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, और इस चक्कर में आप अपने अपने घर बना रहे हैं। तो ये तो बात नहीं है। आप देने वाला समझे कि आप कर क्या रहे हैं, किसको दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के दें।
अब आजकल चाचू नज़र नहीं आ रहे। हाँ जी, मलाकों की कटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। सलमा यासीन का तो मुझे लगता है उन्होंने छोटी बच्ची को ही अपना कंटेंट बना लिया, बस इसी के शॉर्ट जो वीडियो बनती है वो अच्छी बनती है, बड़ी अच्छी लगती है और वो इसी के गिर्द घूमती रहती है। और बच्ची भी बड़ी समझदार लग रही है। बाल मेरे को हैरत हुई कि बच्चों के बचपन में बाल बार बार कटवाने चाहिए ताकि अच्छे हों, और बचपन में ही कटवाने चाहिए बार बार। अब बड़ी हो गई है, अभी भी मौका था, लेकिन आपने ही छोटे छोटे बाल करा के आ गए हैं, वो भी ब्यूटी पार्लर गए हैं। आपके शौक के बाद उस तरह होता कर देते, वो तो ज़ाहिर है फार्म में रहते हैं, बकरे बकरियों के भी बालों की कटिंग करते हैं, तो बच्ची की तो कटिंग वैसे ही हो जाती, तो अच्छा भी लगता। असगर भाई पाँव में दबा के मलाकों की कटिंग कर रहे होते, रोते हैं तो रोए, बालों की कटिंग तो हो जाती, तो अच्छा लगता। ब्यूटी पार्लर जाना छोटी सी बच्ची के लिए, इतना वक्त ज़ाया करना, ये बात समझ में नहीं आई है। और जी, नैना को भी तोहफे तहफ़ वहाँ से आ रहे हैं वॉइस लीक होने के बावजूद, तो फिर ये लगता है कि आपस में नई आइडियो बनाई गई है बातें, और ताकि दोनों खालों का मामला हल हो जाए, कि हल ही हो जाए, तो इसलिए कोई ज़्यादा वो नहीं आई। ये नई वॉइस है, कोई पुरानी वाली नहीं है, ताकि सब पे इल्ज़ाम लगे, सबको लोग जाके देखें और सबको डॉलर मिले। गेम है बाबू, गेम है। समझ आ गई। मशहूर हुए, बदनाम हुए, जैसे भी मशहूर, तो ये वाला फार्मूला चल रहा है, ये तो हमें देखना है, अब हमें क्या करना है। मेरा आज ही नेट आ रहा है 10वें मुहर्रम के बावजूद, कहीं रुकावट नहीं हो रही, स्लो है मगर आ रहा है। हम आपकी वीडियो देख ली है और हमने अपनी वीडियो बना ली है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और दुआ कीजिएगा सितारा यासिर की फैमिली साथ खैरियत के साथ जाए और वापस आए। और ये कोई महीने का टूर नहीं होगा, एक हफ्ते का टूर बहुत होता है, और अगर इससे ज़्यादा लेंगी तो कोई देखेगा भी नहीं, ये वापस आएंगे। एक हफ्ते से ज़्यादा जो बाहर जाते हैं ना ब्लॉगर अपनी टूर पे, वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगाते। अगर महीने का तो खर्चा भी, और लोग देखने से भी मजबूर हो जाते हैं, खुद बोर भी हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा कौन सी हमारी पिटीशन सही होती है कि नहीं होती है। अल्लाह हाफिज़।